नमस्कार। अब वक्त है चुनावी खबरों का। अमेठी के बाद वायनाड में भी राहुल गांधी के नॉमिनेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वायनाड से एनडीए के उम्मीदवार ने केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। एनडीए के उम्मीदवार टी वेल्लापल्ली ने केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मांग की है कि राहुल गांधी के नामांकन पत्र का दोबारा वेरिफिकेशन किया जाए। वेल्लापल्ली ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास विदेशी पासपोर्ट है, जिसकी जानकारी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को नहीं दी है। ऐसे में राहुल गांधी का नॉमिनेशन रद्द किया जाए। और एक ब्रेक के बाद देखिए क्या रोहित शेखर की मौत की गुत्थी सुलझने वाली है। बिहार की वो हॉट सीट जहां जंगे मैदान में दो बाहुबलियों की पत्नी एक दूसरे के सामने ताल ठोक रही हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प सिवान का चुनाव इसलिए हो गया है क्योंकि यहां की लड़ाई खुल्लम खुल्ला बुर्काधारी बनाम भगवाधारी हो गई है। बुर्काधारी हिना शहाब हैं, जो कुख्यात गैंगस्टर शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, जिन्हें लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ भगवाधारी कविता सिंह हैं, जो इलाके के दूसरे बाहुबली अजय सिंह की पत्नी है। इन्हें नीतीश की पार्टी ने मैदान में उतारा है। सिवान के बारे में बहुत कुछ जानने और बताने से पहले सड़क पर इस अनोखी लड़ाई को देखिए, क्योंकि सिवान वाले भी कह रहे हैं कि उन्होंने सिवान में सियासत के बहुतेरे रंग देखे, लेकिन दो रंगों की ऐसी भिड़ंत नहीं देखी। सिर से पैर तक भगवा धारण किए ये सिवान में उस जेडीयू की उम्मीदवार हैं, जिस पार्टी के झंडे में, उसकी सोच में, उसकी प्रस्तावना में दूर दूर तक भगवा का नामो निशान नहीं। लेकिन प्यार, जंग और राजनीति में कुछ भी नाजायज कहां होता। सबूत के लिए सिवान की सड़क पर उठे इस भगवा तूफान को देखिए। सुना आपने, नीतीश के उम्मीदवार के रोड शो में नीतीश जिंदाबाद का नारा एक आध बार भरे लग जाए। नहीं तो सिवान में जेडीयू उम्मीदवार के रोड शो में ज्यादातर मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ सिंह की जय हो रही है। रोड शो में भी गलती से एक आध झंडा जेडीयू का है। नहीं तो सिवान की सड़कों पर भगवा सैलाब दिख रहा है। दरअसल इसकी वजह है सिवान। योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर से महज 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए इस इलाके पर गोरखपुर के महंत का भी खूब प्रभाव है। लेकिन सिवान तो शहाबुद्दीन का रहा है, फिर होगा क्या? भगवा वर्सेस बुर्का की लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा? क्या मजबूत एम-वाई समीकरण में हिंदुत्व ने खुलेआम सेंध लगा दी है? क्या शहाबुद्दीन के सिवान पर भगवा तूफान भारी है? सिर्फ अपने मन में ही नहीं, देश के बड़े बड़े सियासी पंडितों का भी माथा ठनका हुआ है। सिवान में क्या हो रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा। जो हो रहा है वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है। लिहाजा सिवान के कैंपेन की एक एक तस्वीर का विश्लेषण दिल्ली, पटना और लखनऊ में हो रहा है, क्योंकि सिवान सलट गया तो समझिए 23 का रिजल्ट भी अकल्पनीय होगा। लेकिन क्या ऐसा सचमुच होने वाला है? इसे समझने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र सिवान के ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और कविता सिंह के रोड शो में पहुंचे। फिर क्या हुआ? कविता सिंह अकेले भी चुनाव प्रचार करती हैं, अपने पति के साथ भी करती हैं। और यहाँ पर आप देखें, कविता सिंह को तौला जा रहा है। ये सिवान के पड़नी गांव में यहाँ पर कविता सिंह को लड्डू से तौला जा रहा है। कविता लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, अपने पति के साथ भी अलग अलग इलाकों में जाती हैं और अकेले भी जाती हैं। दोनों पति पत्नी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और आप देखें किस तरह से लड्डू से तौला जा रहा है कविता सिंह को। यहाँ पर कविता सिंह हैं। कविता जी, ये बताइए कि यहाँ आपको लड्डू से तौला गया है, तो राजनीतिक पलड़ा किसका भारी रहेगा इस बार सिवान? राजनीति पलड़ा नरेंद्र मोदी जी का भारी रहेगा, सिवान में नहीं पूरे देश में। तो ये
लड्डू से यहाँ तौला गया है, लेकिन जो सिवान की चर्चा होती है उसमें AK-47 की ज्यादा चर्चा होती है। और क्या लगता है कि इस चुनाव में ये भी एक मुद्दा है यहाँ पर सिवान में? पहले 47 की बात चलती थी, लेकिन आज सिवान में शांति का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो किया गया है उसकी चर्चा होती है, और उसी के साथ हमारे सिवान जिले की समस्त जनता है। सियासत में समर्थकों का मान रखना ही पड़ता है। कविता ने भी वो किया और फिर आगे निकली। सिवान में मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प है। यहाँ दो बाहुबली नेताओं की पत्नियों के बीच मुकाबला है। आरजेडी ने जेल में बंद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, तो जेडीयू ने बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। कविता दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक हैं और इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। तो इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इन दो बाहुबली नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और ऐसे में ये चुनावी जंग काफी दिलचस्प होने जा रहा है। कविता जी बताइए कि बड़ा मुद्दा यहाँ क्या है सिवान में? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा देश मुद्दा है। देश आज हमारे आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब उनके साथ हैं। हमने अगला सवाल पूछा कि क्या कहीं इसी वजह से सामने मुस्लिम उम्मीदवार देखकर भगवा को आगे किया गया? इस तरह के लिबास में आप हमेशा होती हैं या आप चुनाव के दौरान पहना है आपने? आप तो देखते होंगे, आप हम विधानसभा में भी जाते हैं तो मेरा शुरू से ही जो पहनते हैं वही पहनते हैं, मैं कभी बदलते नहीं है, और जो हमारा पहनावा है वही हम हमेशा ही। सवाल कई और थे, बेहद तल्ख। कविता का जवाब सुनी। तो कौन बाहुबली भारी पड़ेगा सिवान में? श्री अजय सिंह जी जनता के सेवक हैं। भले कुछ लोगों के द्वारा उनको बाहुबली बनाया गया, किस लिए बनाया गया कि उन्होंने उस आतंक के खिलाफ आवाज उठाई, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जनता के हित के लिए हमारे शुरू से ही हमारे रामचरितमानस में लिखा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो जनता के प्रति वो वचनबद्ध है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे सिवान जिले में जब भी आतंक का नाम होगा उस आतंक को मिटाने के लिए समस्त सिवानवासी एक हो जाएंगे। एक चर्चा ये भी होती है इस इलाके में कि यहाँ जो है भगवाधारी और एक बुरके वाले के बीच मुकाबला है, इसका क्या मतलब है? यहाँ बस यूपीए वर्सेस एनडीए का मुकाबला है और एनडीए जीत रही है, यही हम सबका संकल्प है, यही हमारा नारा है। दरअसल कविता सिंह जिस 2005 के सिवान की बात कह रही हैं, जिस आतंक की याद बार बार दोहरा रही हैं, वो सिर्फ सिवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का सियासी कैलेंडर है, जिसके पहले का काल आज की दो पीढ़ियां लालू राबड़ी काल के नाम से जानती हैं, जिसमें सत्ता के संरक्षण में बाहुबली राज, संगठित अपराध, किडनैपिंग इंडस्ट्री का संगीन आरोप लगता रहा है। इसमें सिवान और उसके आसपास के जिलों में पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी सब एक ही दरबार में आकर मानो खत्म हो जाता था। वो दरबार यहाँ के बाहुबली नेता और सांसद शहाबुद्दीन का था, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। जिन पर कितने केस हैं और कितने तरह के केस हैं, ये बताने में समय और शब्द दोनों कम पड़ जाएंगे। फिलहाल शहाबुद्दीन सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, लिहाजा अपनी पत्नी हिना शहाब को मैदान में उतारा है। अब संवाददाता नीतीश हिना शहाब के कैंपेन में पहुंचे। ये काफिला हिना का है। थोड़ी देर बाद ही वो यादव बहुल एक गांव में पहुंची। यहां छोटी सी एक नुक्कड़ सभा का आयोजन है। हिना के इंतजार में समर्थक खड़े दिखे। तस्वीरों में जानबूझकर कुछ त्रिपुंडधारी पंडितों को हिना के ठीक पीछे खड़ा किया गया है, ताकि हिंदू मुस्लिम होने से किसी तरह रोका जाए। हिना कुछ बोलती उससे पहले मौसम का मिजाज बदल गया, भारी ओलावृष्टि होने लगी। हालात देखकर हिना अपने समर्थक के घर में चली गईं। वहां कई महिलाएं आ पहुंची। संवाददाता नीतीश चंद्र भी वहां पहुंचे। वहीं सवालात का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिना शहाब आरजेडी की प्रत्याशी, और ये घर घर जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। यहाँ पर आप देखें कितनी अधिक संख्या में महिलाएं आई हुई हैं और ये महिलाओं के सामने अपनी बात रख रही हैं। ये बताइए कि दो महिला के बीच चूंकि मुकाबला है, तो ऐसे में ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प मानी जा रही है। मैं सबका सम्मान करती हूँ, महिला जो प्रत्याशी हैं मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। अच्छा, आप लोग बताइए, दो महिला आपके सामने है, विकल्प है, दो महिला है। अब ऐसे में महिला मतदाता क्या करे, किसका साथ देगी? मैं इनको देगी, हिना जी को। आप बताइए, आप क्या कहेंगी?
हम लोग हिना साहब के वोट देंगे। वो प्रत्याशी हैं, उसको हम बहुत वोट दिए, बहुत जिताए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। मैं बस इसी पर विश्वास करती हूँ, मैं इसी को वोट दूंगी। जी, आपके जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, नेता हैं, वो जेल में हैं, लालू जी, आपके पति भी खुद जेल में हैं, तो ऐसे में आपके लिए लड़ाई बड़ी मुश्किल होगी। कोई मुश्किल नहीं है, सिवान की जनता मेरे साथ है और सबका सहयोग आप लोग देख ही रहे हैं। सभी समाज से ऊपर उठकर, सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर। हिना के लिए हर बार जाति धर्म से ऊपर उठने की बात कहनी मजबूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके लिए मुश्किल बड़ी हो सकती है। वो क्यों, जरा उसे सिवान के जातीय गणित से समझ लीजिए। यहां 19% मुस्लिम, 17% यादव, 32% सवर्ण, वैश्य 12% और एससी वोटर्स 20% हैं। इसमें मुस्लिम और यादव का वोट हिना को मिलता दिख रहा है, लेकिन ये जीत की गारंटी नहीं। दूसरी तरफ माले की वजह से सवर्णों का कुछ कैडर वोट शहाबुद्दीन के नाम पर हिना को मिलेगा, लेकिन इन सब के बावजूद अगर दूसरे वर्ग के वोटर नहीं जुड़े तो मामला फंस सकता है। वैसे हिना इन बातों का पूरा ख्याल रख रही हैं और ज्यादातर उन इलाकों में दौरा कर रही हैं जहां ध्रुवीकरण का खतरा है। हमारी जनता इसको बताएगी और वही हम लोगों को धारा को किस धारे में मोड़ती है, हमारी आवाज़ कहाँ तक जाती है, और हमारे जो जनता जनार्दन है वही लोग फैसला करें। वैसे हिना उस अनजान खतरे से डरी हुई हैं, लिहाजा वो अपने प्रचार में वाजपेयी का नाम भी ले रही हैं। 2003 में अटल बिहारी जी के शासनकाल थी हमारे दिल्ली में और वो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के वक्त में जो इंडिया में सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे में आया कि भाई सिवान जिला से एक एमपी ने जो काम किया है, अपने जिले में जो उसका फंड था वो ईमानदारी से 100% लगाया है। तो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पीठ थपथपा कर कहा था कि वाकई तुम विकास पुरुष हो। हिना के साथ इलाके के आरजेडी विधायक दिन रात एक किए हुए हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या लग रहा है, बुर्का वर्सेस भगवा की लड़ाई तो नहीं हो जाएगी? ये लोग तो पहले ही से, आज तो नहीं भुरका लगाई है, पहले ही से भुरका लगा रही है लोग। संस्था है इनका, उस पर बोलना नहीं चाहिए। बाकी उन लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, उन लोग जो ये हिंदू मुसलमान और मान लीजिए कि गेरुआ बस्तर, टीका फाना, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ये लोग वोट लेने के लिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री जी यही लोग, वही लोग सिखाए होंगे। हिना दिन रात एक की हुई हैं, लेकिन उनके लिए मुकाबला बेहद टफ है, क्योंकि दूसरी तरफ कविता के पति एक टांग पर खड़े हैं। संवाददाता नीतीश जब हिना के प्रचार से बाहर निकल रहे थे तो पता चला कि अजय सिंह भी धरौंधा में ही घूम रहे हैं। मंदिर मंदिर एक किए हुए हैं, उनकी लड़ाई में भगवा ही भगवा है। संवाददाता नीतीश उनके रोड शो में पहुंचे, फिर मंजर देखिए। यहाँ हो रहे मुकाबले को एक भगवाधारी और एक बुर्के वाले के बीच हो रहा मुकाबला कहा जा रहा है। दरअसल जेडीयू प्रत्याशी कविता सिंह के पति अजय सिंह हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमेशा गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण किए रहते हैं और चुनाव में भी वो काफी सक्रिय हैं। आप देखें, कविता सिंह एक तरफ चुनाव प्रचार कर ही रही हैं, दूसरी तरफ खुद उनके पति अजय सिंह लोगों तक पहुंच रहे हैं। मौका मिला तो हमने अजय सिंह को रोका और पूछा कि मुद्दा क्या है। आप भगवा वस्त्र धारण किए घूम रहे हैं और दूसरी तरफ हिना साहब हैं जो बुर्के में हैं, तो इस मुकाबले को कैसे देखा जाए, किसके किसके बीच ये मुकाबला है? यूँ कहे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है। यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है। एक पाकिस्तान समर्थित और पाकिस्तान के सहयोग से जो है हिना साहब लड़ रही हैं, और हम लोग नरेंद्र मोदी जी के बैनर तले लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देश के पहले राष्ट्रपति रहे राजेंद्र बाबू का सिवान एक अलग रास्ते पर दिख रहा है, जहां के चुनाव में दोनों तरफ दूर दूर तक नैतिकता का तकाजा नहीं दिखता। बस एक ही मकसद है, जीत, जीत और केवल जीत।